बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम करेंगे फ़िश फ्राई और फ़िश को बनवाने से लेकर फ्राई करने तक का सारा इसमें तरीका आपको बताऊंगी। सारे टिप्स जो आप नहीं जानते, कोई आपको नहीं बताएगा, इंशाल्लाह ताला वो भी इस रेसिपी में आपको मिलेंगे। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, मेरे साथ ही रहना है। सबसे पहले तो जब आपने फ़िश लेने के लिए जाना है तो फ़िश की हमने स्किन उतरवा लेनी है। तो अब यहाँ हमारे पास से मसाले हैं। ये हमारी 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च, 1 टुकड़ा जायफल, 1 जलवत्री, 4 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग है मेरे पास। इन सब मसालों को हमने बारीक पीस लेना है। ये मैंने छान लिया, पीस कर छान लिया। यहाँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालना है। नमक हमने कम ही डालना है। यहाँ पर 1 पैकेट टिक्का मसाला का डाल देंगे। किसी भी अच्छी ब्रांड का लेकर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर पहले हमने मसाले मिक्स कर लेने। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ फूड कलर डाल देना है। बस यही मसाले हमने डालने हैं। ये मसाले हमने एक बड़े बोल में डाल देने। इसमें हम इस फ़िश की मैरिनेशन तैयार करेंगे। ये 2 टेबलस्पून, 1 से 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे लेमन का रस, और हाफ़ प्याले से कम मैंने लिया है इसमें ऑयल डाल देंगे। मेरे पास इस वक्त सरसों का तेल अवेलेबल नहीं था, इसमें ऑयल डाल रही हूँ। सरसों का तेल डालेंगे तो बहुत ही ये मज़ेदार मज़ीद टेस्टी बनकर हमारी फ़िश जो तैयार होगी। यहाँ पर हमारी मैरिनेशन तैयार है। ये आप देख सकते हैं। स्किन मैंने फ़िश की उतरवा ली थी। स्किन को जब हम लेके आते हैं नमक और अजवाइन लगी होती है। इसमें मज़ीद हमने हल्दी पाउडर लगाना होता है, मस्टर्ड पाउडर। हल्दी और मस्टर्ड पाउडर, नमक और अजवाइन लगाने से इसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। फ़िश को फ्राई करने के बाद जो हम ऑयल में से स्मेल आती है तो लहसुन वगैरह डालते हैं बाज़ लोग कि इसमें स्मेल ख़त्म हो जाए, तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही ऑयल में से स्मेल आएगी ना फ़िश में से आएगी। ज़्यादातर लोग इसमें डालते हैं लहसुन लगाकर या लहसुन का पानी लगाकर रखते हैं कि इसमें से स्मेल ना आए। वो भी तरीका बेस्ट है, लेकिन आप इस तरह से अगर मस्टर्ड पाउडर, हल्दी पाउडर लगाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी। फ़िश हमारी मैरिनेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कोई इसमें मैंने बेसन नहीं डाला, मैदा नहीं डाला। ये ऐसी मैरिनेशन है, इससे आप बारबेक्यू भी कर सकते हो और इसे आप बेक भी कर सकते हो, फ्राई भी कर सकते हो। एक ही मसाला हमने लगाया है, 3 फ्लेवर इसमें आपको मिलेंगे। आप बारबेक्यू करें, मैरिनेट करने के बाद आपने इसे 45 से 60 मिनट के लिए रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट इसे मैरिनेट करने के बाद आप इसे फ्राई कर सकते हो, बेक भी कर सकते हो और इसे आप बारबेक्यू भी कर सकते हो। यही मैरिनेशन होगी इसकी। आप इसे अगर ओवरनाइट रखें तो बेहतर है, वरना इसे 45 मिनट के बाद आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से इतनी प्यारी मसालों की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की हमारी फ़िश बनकर तैयार होने वाली है। अब इसे कवर करके हम छोड़ देंगे ओवरनाइट के लिए। यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल को बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना कि फ़िश डालते ही हमारी जल जाए। ये एक एक पीस करके हम फ़िश का डाल लेंगे। तो फ़िश इंशाल्लाह ताला आप अगर इस तरीके से बनाएंगे, अक्सर होता है कि हमने बेसन या मैदा वगैरह डाला होता है तो ये कढ़ाई के पैंदे के साथ चिपक जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ़िश हमारी बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा हमने इसे हार्ड नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसे हमने फ्राई नहीं करना है। 3 से 4 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा हमने इसमें स्पून भी नहीं चलाना है ताकि फ़िश हमारी टूटे भी नहीं और इसकी मैरिनेशन जो उतरे भी नहीं। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़िश हमारी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारे फ़िश को फ्राई करेंगे। ये मैंने आपको 2 किलो फ़िश की रेसिपी दी है। 2 किलो फ़िश में ये इतने मसाले जाएंगे। कम या ज़्यादा स्पाइसी आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी फ़िश भी इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे।
यकीन करें बाज़ार से भी आप ला कर खाते हैं, ग्रिल्ड फ़िश हर तरह की बन फ्राई भी ला कर खाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बाज़ार से लाना आप भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। ये फिर से एक एक करके हम पीस डालेंगे। फिश हमने उतनी ही कढ़ाई में डालनी है कि अच्छे से फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालनी। यहाँ पर फ़िश हमारी फ्राई हो रही है तो हम इसकी डिप तैयार कर लेते हैं। बारबेक्यू के लिए एक ख़ास सॉस बनती है, हाज़मदार भी होती है। ये मेरे पास पुदीना है, धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं और इमली का पल्प है। पुदीने की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। 1 टेबलस्पून इसमें ले लेंगे धनिया पीसा, साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून लेंगे साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। बहुत ही मज़े के ये बारबेक्यू के साथ हमारी डिप बनकर तैयार होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पुदीना एक तो हाज़मेदार होता है, ठंडा होता है, और बारबेक्यू जब करते हैं या फ्राई करते हैं तो पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है साथ में। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर डाल देंगे, आप 2 से 3 जवे लहसुन के भी डाल सकते हैं। 1/4 टी स्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल देंगे। पानी कोशिश कीजिएगा ना ही डालिएगा, इमली का पल्प हो उसी में आप बनाइएगा, हल्की सी खटास हो तो मज़े की लगती है। ये हमारी सॉस बनकर भी तैयार हो गई है। यहाँ पर फ़िश भी हमारी फ्राई होकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक ही रेसिपी में आपको मैंने 3 टेस्ट दिए हैं, आप इससे आप ऑप्शन है किसी तरह भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हर तरह से बहुत ही मज़े की बनेगी। तो फ़िश हमारी बनकर यहाँ पर तैयार है, हमारी डिप भी बनकर तैयार है। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।